रमजान में मैंने रखी रोजे और प्यार में करवा चौथ का व्रत भी रखी थी। मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हर रंग में मैं मिलती हूँ और हमारी एकता को भारत माँ ने पल्लू में बांधा है, हिजाब सर पे बिठाया है। तुम कितना सारी खींचोगे, मैं आदम हवा की औलाद हूँ, द्रौपदी सा तेज रखती हूँ, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, हर रंग में मैं मिलती हूँ। वीडियो बेसिकली इंडियन मुस्लिम लड़की की है जिसकी वीडियो वायरल हुई है। उन्होंने बेसिकली मीडिया पर आकर बहुत खूबसूरत लफ्जों में बयान किया है कि माइनॉरिटीज को किस तरीके से इंडिया में राइट्स दिए जा रहे हैं। हमारे हमसाये मुल्क भारत से 100 मेहमान आए हैं पाकिस्तान दौरे के लिए, तो आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। अच्छा, पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहेंगे? हम हमेशा लोगों से पूछते हैं कि व्हाट यू पीपल थिंक अबाउट इंडिया, तो आज मैं इंडियन से पूछना चाहूंगी कि व्हाट दे थिंक अबाउट पाकिस्तान। पहले तो मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, मैं हिंदुस्तान के अवाम को सलाम करता हूँ और हिंदुस्तान भारत मेरा महान देश है। भारत के बारे में बोलो। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब का कहना है कि अमेरिका हमारी माँ है और वो हमें कुछ भी बोल सकते हैं। अपने आप को हम क्यों इतना गिरा देते हैं कि हम जो भी हमसे मुलाकात कर ले तो बस हम चले जाते हैं। वो तो हम तो सबको माई बाप ऐसे बनाते हैं। चाइना भी हमारा बाप है और अमेरिका भी है और सऊदी अरब भी है। और उसकी कुछ वर्डिंग ऐसी है कि मैं भारत की बेटी हूँ, मैं माथे पर तिलक लगाती हूँ, अजानें जब होती हैं तो दुपट्टा ओढ़ती हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ। रात तो हमारे फिर कभी भी अच्छे नहीं हुए, तो इसका मतलब यही है कि हम यही काम करते रहेंगे और लो लेवल जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकातें करते रहेंगे। टीटीपी आपके कैपिटल में घुस चुकी है, उन्होंने अपनी प्रेजेंस महसूस करा दी है। अच्छा, मुझे बताएं कि कितने लोग आए हैं आपके हिंदुस्तान से पाकिस्तान? 96 आए हम यहाँ पे, मतलब 100 के करीब आए हैं। पर फ्रेंडली रिलेशंस, दैट मीन अखंड भारतम, दैट्स वन ऑफ द टाइम इस होल अखंड भारत। आपको 21वीं सदी में, जबकि तालिबान भी इस वक्त शर्मिंदा हो रहे हैं आपकी हरकतें देखकर। खारजा की अपने जो उनके अमरीकी हम मनसब हैं एंटनी ब्लिंकन, उनके साथ ही मुलाकात हुई थी। हालांकि ये मुलाकात नहीं हुई थी। उनकी जो मुलाकात हुई थी वो जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वेंडी शर्मन, उनके साथ मुलाकात हुई थी। तो अब जो सूरत हाल ये है कि मुझे हैरत इस बात की है कि चलिए हमारे वज़ीर ख़ारजा तो न्यूयॉर्क चले गए, वहाँ पे तकरीबन एक हफ़्ता से ज़्यादा अमेरिका रहे भी। न्यूयॉर्क में तो चलें G77 प्लस चाइना की मीटिंग थी, वो उन्होंने अटेंड कर भी ली। वो मैंने इसलिए गुज़श्ता रोज़ कहा कि अच्छी बात हुई, एक अच्छी मूव थी। लेकिन अगर सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात नहीं थी तो फिर वाशिंगटन DC जाना क्यों ज़रूरी था? मुझे ये समझ में नहीं आया। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि एक इंडियन मुस्लिम गर्ल्स की एक वीडियो आती है जिस पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन देना तो बनता ही बनता है, और ये कह रहा है कि इस तरह की बातें वो कर रही। उसने गलत क्या कहा? उसने कहा कि मैं भारत की बेटी हूँ। यहाँ मेन पॉइंट यही है। अब भारत की बेटी होने के बाद फिर वो किस जाति की है, किस धर्म की है, ये टारगेट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया है। यहाँ पर अगर कोई भारत को अपना मानता है तो फिर वो भारतीय है, सबसे पहले भारतीय है। भारतीय के बाद वो फिर कुछ भी हो सकता है, वो फिर अंदरूनी मसले हैं। पाकिस्तान से पूछिए आप, पाकिस्तान के लिए पहले क्या है? पहले धर्म है या देश है? तो देश से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं। ना तो पाकिस्तान में जो आम पब्लिक है उसे देश से कुछ लेना देना है, ना ही जो टॉप पर बैठे हुए हैं उन्हें देश से कुछ लेना देना है। तो यही बातें उस लड़की ने कही हैं, तो इसमें कुछ गलत थोड़ी ना है। उसने अपने आप को भारत की बेटी बताया तो स्वाभाविक है वो भारत की बेटी है। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति भारत, जो लड़की है वो भारत की बेटी है और जो भारत का बेटा है, मर्द है वो, तो स्वाभाविक है। और हम इस धरती को माँ मानते हैं, भारत माता ऐसे ही नहीं कहते इसे। तो आप देखिए कि पाकिस्तान का माइंड सेट कि भारत में एक मुस्लिम लड़की अगर इस तरह की बात कर रही तो वो इन्हें मिर्ची की तौर पर चुप रही है। अब आप बताइए इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है इस बात? पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान के जो हिंदू हैं, अगर वो गर्व से कहें कि हम पाकिस्तानी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो गर्व से कहें तो किसी को कोई दिक्कत होगी? किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो उनका देश है। लेकिन पाकिस्तान के लिए नर्क है वो, तो स्वाभाविक है उनके लिए तो इन लोगों ने नर्क बना दिया है। उनके लिए नहीं, खुद इनके लिए भी नर्क है, और आने वाले समय में इनके बच्चों के लिए भी वो नर्क ही होने वाला है। ये भले ही ये बात इन्हें समझ आए या ना है, भविष्य ऐसा ही है। आप दिमाग में डालिए, मत मानिए। देखिए आप यकीन नहीं करते हैं, पाकिस्तानियों को लगता है हम ही सच्चे हैं, बाकी पूरी दुनिया तो झूठ बोलती है। तो ये बात आपको मानो या ना मानो, देखो आप 76 साल से देखिए अभी आपकी क्या स्थिति है। पूरी दुनिया में इस तरह की महंगाई है, आपके यहाँ पर भूख से लोग मर जा रहे हैं, जबकि आप बगल में देख लीजिए भारत में, यहाँ पर 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त में राशन दे रही। 80 करोड़ लोगों को, ये बहुत बड़ी तादाद होती है।
तो अब पाकिस्तान की स्थिति आप समझ सकते हैं, कभी जीवन में वहाँ किसी को मुफ्त में राशन नहीं मिला होगा। लंगड़े लूले हैं उन्हें सरकार की तरफ से कभी कोई सहूलियत नहीं मिली होगी, जो अपाहिज हैं, विकलांग हैं उनके लिए, लेकिन भारत में ऐसा होता है। तो ये मानते नहीं हैं, मानो ना मानो, लेकिन रियलिटी ही होती है। आप मानिए ना मानिए, इससे कोई ख़ास फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारत, आप जिस देश में रह रहा है उसे ही अपना नहीं मानते तो फिर क्या होगा। तो वो लड़की ने वही बात कही है कि वो भारत की बेटी है और यहाँ पर सारी बात ख़त्म हो जाती है। एक शब्द से ही सब कुछ ख़त्म हो जाता है, आगे बढ़ने के लिए कुछ है भी नहीं। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया इस वीडियो के लिए क्या रिएक्शन देता है वो देखते हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार, इंडिया कहाँ से आए? जमशेदपुर, झारखंड, टाटा नगर से। पाकिस्तान कैसा लगा? पाकिस्तान के लोग कैसे लगे? पाकिस्तान बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ के लोग भी अच्छे लगे, लेकिन सबसे पहली बात है कि यहाँ के जो प्रेम है वो अच्छे लगे। और ये हम अपने भगवान भोलेनाथ को समर्पित करते हैं कि जो हमारे भोलेनाथ की वजह से हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आए और इस धाम की वजह से हम लोग आज आप सबसे मिल रहे हैं। अच्छा, आप पहली दफा पाकिस्तान आए या पहले भी पाकिस्तान का दौरा किया? मैं तीसरी बार आया हूँ। अच्छा, पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहेंगे? हम हमेशा लोगों से पूछते हैं कि व्हाट यू पीपल थिंक अबाउट इंडिया, तो आज मैं इंडियन से पूछना चाहूंगी कि व्हाट दे थिंक अबाउट पाकिस्तान। पहले तो मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, मैं हिंदुस्तान के अवाम को सलाम करता हूँ और हिंदुस्तान, भारत मेरा महान देश है। भारत के बारे में बोलूँगा और इन हिंदुस्तान के साथ साथ आपके अवाम को भी मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतना खातिरदारी की और इतना इस्तकबाल किया। बहुत सारे ये लोग सोचते हैं कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के लोग जो है इंडिया के लोगों के नेगेटिव व्यूज रखते हैं, लेकिन आज जितना प्यार मुझे आप लोगों से मिला और आप लोगों को जितना प्यार पाकिस्तान की आवाम से मिला, ये देखकर साफ पता चल गया कि हमारा जो मीडिया है वो नेगेटिविटी फैलाता है, ऐसा कुछ सच में है नहीं। आवाम एक दूसरे को बड़ा प्यार करती है। देखिए, आवाम के पास ना इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है, छोटे बच्चों के पास टाइम नहीं है जो हमें देखकर हाथ हिला रहे थे। सो ये सियासत वालों का काम है, उनको करने दीजिए। हम लोगों का काम है प्यार बांटना, फैलाना, हम लोग अपना काम करेंगे। बच्चों ने, यहाँ के लोगों ने कितनी सेल्फीज ली आपके साथ? मैं बता नहीं सकता, 50 तो मेरे फ़ोन में होंगी एटलीस्ट। आप भी देख रहे थे वहाँ पर कि लोग देख के टीका लगाए, कुछ है कि अरे भाई इंडिया से हो, मैंने कहा यस है, तो बड़े खुश हो रहे हैं। कुछ ऐसा कोई नेगेटिविटी मुझे फील नहीं हुआ। आपने कुछ खरीदा यहाँ पाकिस्तान से? अपने परिवार के लिए कुछ लेके जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कपड़े मैंने शॉपिंग किया वहाँ भानु मार्केट से, अनारकली से। बानो मार्केट, बानो, ओके सो प्रोनाउंसिएशन। सो वहाँ से लिया है बहुत कुछ और अभी बहुत कुछ छूट गया है। अगर कुछ और टाइम होता मेरे पास कि फ्रीली घूमने के लिए मार्केट में, सो यहाँ के डिज़ाइंस वगैरह मैंने देखा ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इंडिया में अलग है, यहाँ का थोड़ा डिफरेंट है, तो मार्केट अच्छी है यहाँ की। मैं और शॉपिंग करना चाहता था। पाकिस्तान में आने के बाद जो एक कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के बारे में बना हुआ था वो कितना चेंज हुआ? देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट कभी था ही नहीं, इसीलिए हम लोग स्पिरिचुअली जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले तो एक ही था ना सब कुछ। अब एक पार्टीशन हो गया, अलग हो गई चीज़ें, तो हमारा मंदिर तो नहीं छिन जाएगा हमसे। तो कटाश राज हम आए, हम लोगों ने लिटरली दिवाली मनाया, वहाँ पर पूजा पाठ किया, हवन किया है हम लोगों ने, तो हम लोग बहुत खुश हैं। एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ पाकिस्तान के बारे में? अच्छे लोग हैं और बुरा तो कुछ अभी तक लगा नहीं मुझे, लेकिन हाँ यस एक वीज़ा थोड़ा इजी होना चाहिए। अच्छा, वीज़ा इजी होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि ज़्यादा लोग आपके हमारे आएंगे तो और जानेंगे एक दूसरे को। तो दोस्तों, मैंने ज़्यादातर देखा है दुनिया में कहीं भी जिस देश के रहने वाले लोग होंगे वो अपने देश को सबसे पहले रखते हैं ज़्यादातर। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मैंने देखा है, हालांकि मैंने दुनिया नहीं देखी है, दुनिया के बारे में इंटरनेट पर भी रिसर्च नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान को देखा है तो पाकिस्तान में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान से प्यार करता हो। 0.000001% ऐसा कोई मिल सकता है। अब वो 1% की कोई वैल्यू नहीं होती है। पाकिस्तान में 5% लोग भी कहें कि पाकिस्तान का हम विकास चाहते हैं तो क्या वैल्यू है? 95% तो उसे घर में ले जाना चाहते हैं, तो सुनवाई किसकी होगी? 95% की। स्वाभाविक है, भीड़ की सुनवाई होती है। अगर एक व्यक्ति कुछ करना चाहे तो नहीं कर सकता, उसके पीछे अगर 1000 लोग खड़े तो वो अकेला ही कुछ कर लेगा, सिर्फ पीछे खड़े रहने हैं बाकी लोगों को। तो भीड़ भी कुछ भी करवा सकती है। तो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग उसी कैटेगरी के हैं और वो कैटेगरी ऐसे नहीं बन गई, वो शिक्षा की प्रणाली के द्वारा बनाई गई। आप देखिए कि भारत में मान लीजिए किसी को साइंस सिखाया ही नहीं जाए, साइंस को हटा ही दिया जाए, तो क्या व्यक्ति टेक्नोलॉजी में आगे जा पाएंगे? भारत के लोग टेक्नोलॉजी, AI, इन चीज़ों में कभी आगे जा पाएंगे? कभी नहीं जा पाएंगे। कोई जो सॉफ्टवेयर वगैरह हैं वो नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइंस का पता ही नहीं है उन लोगों को। पाकिस्तान में यही हाल है। आप साइंस को दूर कर रहे हो, साइंस तो हिस्सा है जीवन का,
टेक्नोलॉजी बहुत काम आती है दिनचर्या के जीवन में। आप देखिए, स्वाभाविक है, आप खेती करते हो, एक किसान के लिए एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, दवाई छिड़कने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो। आप ड्रोन के ज़रिए दवाई छिड़क सकते हो। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें आप खुद जाकर दवाई नहीं फेंक सकते, मजबूरी हो जाती है, लेकिन ड्रोन की मदद से आप कहीं भी दवाई फेंक सकते हो, तो उससे आपकी फसल बच जाती है। सिर्फ किसानों के लिए कह रहा हूँ, और भी जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं वो तो ज़्यादातर एआई के एक्सपर्ट ही होने चाहिए, क्योंकि एआई की मदद से आपका काम यूँ समझ लीजिए कि कई गुना तेज़ी से बढ़ जाता है और आसान भी हो जाता है। तो साइंस बहुत ज़रूरी है जीवन में, लेकिन जो साइंस को नकार देते हैं फिर वो भगवान ही मालिक है उनका। तो